हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी 2024, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। राइट, उस जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन टूडेज वीडियो। तो ऑल वी वांट इन रिस्पॉन्स टू दैट, हम आपसे सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करते हैं, टू स्टे कनेक्टेड विद विपीडिया। आप हमें इससे इतनी मोटिवेशन मिलती है जब भी आप हमसे कुछ कमेंट्स कुछ पूछते हैं, राइट, कुछ सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो ऑल वी वांट इज यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। आप हमारी वीडियो को जब भी लाइक करते हैं या फिर कुछ कमेंट एनीथिंग, राइट, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है उस चीज से। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके लिए और भी ऐसी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हम वैसे भी लेके आएंगे, बट इफ कीप्स अस, एक एंथुजियाज्म मेंटेन रहता है, राइट। So with this, let's start our video. Okay. So how to prepare GK? Rather, I should say general awareness, right? General awareness for RBI Grade B 2024. Okay. Now, first of all, GA जो अपना सेक्शन है, ये फेज 1 एज वेल एज फेज 2 दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है। राइट, फेज 1 में तो क्लियरली विजिबल है, बट व्हेन इट कम्स टू फेज 2 के अंदर अपना जो ईएसआई सेक्शन है, राइट, ईएसआई के अंदर जो 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 30 के 30 यू कैन से अब आपके किससे हैं, मोर और लेस वो जीए से ही हैं, आपके गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। और गवर्नमेंट स्कीम सब अपना जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है, राइट। सो जीए आपकी फेज 1 फेज 2 बोथ दोनों के अंदर बहुत रेलिवेंट है। इनफैक्ट फेज 2 के अंदर सिर्फ ईएसआई छोड़ो, राइट, आपको जब डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होगा इसके अंदर, राइट, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर भी आपको जीए बहुत हेल्प करने वाली है। वहां पर आपको जीए बहुत हेल्प करेगी, राइट। जीए के पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप वहां पे नोट कर सकते हो। अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वेज जीए विल हेल्प यू आउट, राइट। सो जस्ट बिफोर टेलिंग यू दैट, लेट्स जस्ट लुक एट वन थिंग, राइट। सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फेज 1 एग्जाम, राइट, द स्ट्रक्चर ऑफ द फेज 1 एग्जाम अगर आप इसके अंदर देखें, राइट, फेज 1 के अंदर आप देखें, ओके, सो सी हियर जीए कितने क्वेश्चन है जीए के, ये यू विल सी 80 क्वेश्चंस। और ये जो 80 क्वेश्चंस आपके सामने है ना, भले यहाँ पर रीजनिंग में भी 60 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे, राइट, 60 रीजनिंग के अंदर भी 60 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑल्दो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये जो रीजनिंग है 60 से 80 में क्या डिफरेंस है, इस 80 में से यू कैन सिक्योर 70+। अगर आप एक ढंग सही स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को प्रिपेयर करेंगे ना, तो ये जो 80 में से 70+ सिक्योर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। यू कैन डेफिनेटली, अगर एक राइट स्ट्रेटेजी, राइट माइंडसेट के साथ, राइट तरीके से जो टॉपिक पढ़ने चाहिए उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएंगे, अगर अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, तो डेफिनेटली 80 में 70+ आप सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं, राइट, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जीए के अंदर 70+। अब इस जीए के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स आएंगे, ऑलराइट। तो सी हियर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस न्यूज, राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज की डेट में, प्रेजेंट सिनारियो के अकॉर्डिंग ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फेज 2 के अंदर भी रेलिवेंट है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स वाला सेक्शन है आपका जो, यहाँ पर फेज 1 के अंदर आपसे बेसिकली फैक्ट्स पूछे जाएंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स। फेज 2 के अंदर अब थोड़ा पैराग्राफ बेस भी आने लग गया है, राइट, थोड़ा डीप में पूछा जाता है उसके बारे में, आपको स्कीम को थोड़ा और एग्जॉस्टिवली पढ़ना पड़ता है वहां पर, बट दोनों के लिए रेलिवेंट है नॉनदलेस, राइट। देन डिफेंस न्यूज, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, कोई नया वॉरफेयर बन रहा है, कुछ भी, कोई नया आईएनएस, एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, कोई नई मिसाइल आ गई है, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, इसमें से तो अराउंड यू विल इजीली फाइंड 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से तो, राइट। देन बैंकिंग एंड इकोनॉमी, जनरल जनरल इकोनॉमी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग से भी पूछे जाते हैं। ये आई वुड से
इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, इजीएस्ट भी कह सकता हूँ इसको, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया तो। एक बार इकोनॉमी कंसेप्ट समझ में आ गए ढंग से, एक बार आपने बैंकिंग को अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन तो कम से कम, आई गेस मोर देन 2-3 क्वेश्चन, अराउंड 5 क्वेश्चन यू कैन से, 5 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं दोनों को मिला के। देन जीडीपी फोरकास्ट, हर साल आपसे पूछा जाता है किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का जीडीपी फोरकास्ट, कि क्या रहा इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट प्रेजेंट ईयर के लिए या फिर फ्यूचर ईयर्स के लिए, क्या रहा और क्या सिनारियो हो सकता है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ से श्योर शॉट है आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो। एंड देन अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी आपसे पूछी जाएंगी, किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई हेड जो अपॉइंट होते हैं विद टाइम, इन टाइम, तो वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, तो यहाँ पर तो आपके जो भी आपके नेशन के अंदर जो करंट नेशनल करंट अफेयर चल रहे होंगे, राइट, वो सब इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टेट न्यूज ही पूछी जाती हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो इकोनॉमी से रिलेटेड है आपकी, राइट, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, लाइक वर्ल्ड बैंक ने कहीं पे फंडिंग करी किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, एडीबी ने कहीं फंडिंग करी, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, इंपॉर्टेंट स्कीम है जो न्यूज में चल रही थी, तो वो स्टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एंड और क्या इंपॉर्टेंट है आपका इसके अलावा, ओके अपॉइंटमेंट्स हो गया। देन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बहुत ही जनरल है, बेसिक है, यहाँ से पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स होते हैं, राइट। ये जो सारे सेक्शन बाय द वे मैं लिख रहा हूँ ना आपके आगे, ये आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके, कि जहां से आप डायरेक्टली प्रिपेयर करें और आपके मार्क्स आने ही आने। रिटर्न बहुत अच्छा है इनका, इनका आरओआई बहुत हाई है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा आपको, अच्छा स्कोर करने के लिए मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कट ऑफ की बात करें तो 63-65 यही कट ऑफ जा रही है पिछले 2 सालों में, इसी 60-65 की रेंज में फ्लो कर रही है। अगर आप जीए के अंदर ज्यादा नहीं तो 50 मार्क्स भी सिक्योर कर लो, विच आई कैन से डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हो, तो बचे कितने 15-20 नंबर ही तो बचे हैं, और बाकी 4 सेक्शन में आराम से निकाल सकते हो आप, राइट। बहुत सेफली अगर आप सिक्योर, मैं बता रहा हूँ सेफली अगर आप ढंग से प्रिपेयर करें, सेफ स्कोर हो आपका, आराम से 80-90 आप आराम से निकाल सकते हो टफ से टफ एग्जाम में भी, प्रोवाइडेड आपने जीए को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो पहली कंडीशन है, तभी होगा ये। देन अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड जो भी मिल रहे हैं, राइट, बुकर अवार्ड होता है आपका, बुक्स लिटरेचर के लिए अवार्ड्स मिलते हैं आपके, पीस प्राइज मिलते हैं, और बाहर कोई भी अवार्ड मिल रहा है। देन स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, लाइक रिसेंट अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई भी नया कोई टूर्नामेंट चल रहा है, लाइक ओलंपिक का ईयर हो या कुछ भी, ठीक है, एशिया कप एंड ऑल दो थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनुअल सर्वेज, राइट, एनुअल सर्विस कनेक्ट किए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की वेबसाइट, आरबीआई की जो नोटिफिकेशन आती हैं, ऑल्दो फेज 1 के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है वो, फेज 1 के अंदर आरबीआई की वेबसाइट से इतना क्वेश्चन नहीं आते, फेज 2 में ज्यादा आते हैं, राइट, बट स्टिल इट इज वेरी रेलिवेंट, सब कुछ कवर करके जाएंगे, मिस कुछ नहीं करना। देन फाइनेंस के करंट अफेयर, यस दीज आर वेरी वेरी रेलिवेंट। So all these were the important topics which need to be prepared for the general awareness section. And my dear friends, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आई कैन अश्योर यू कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 80% डन है, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है फिर, अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिपेयर करने से साथ साथ, इनको आपको क्या एक दिन में प्रिपेयर करोगे, 2 दिन में, महीने में, नो, इनको आप राइट अवे, राइट नाउ, आज नहीं तो एटलीस्ट कल से जरूर इनको स्टार्ट कर देना है आपको, कि डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, राइट साथ के साथ, जब मर्जी चाहे एग्जाम हो अपना, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में, चाहे अगले साल दिसंबर में पेपर हो, लेकिन आपको करंट अफेयर अपने कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते चले जाने, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को प्रिपेयर करते चले जाना है, so दैट जब भी एग्जाम हो रहा हो आप ऑल सेट हो, राइट। क्योंकि मैं कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू, अगर आप अभी से इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो एग्जाम आराम से होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, झक मार के होगा, क्योंकि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पहले से प्रिपेयर करके रख लिया, लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन ही रिवीजन करनी है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, और इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना आपका ये सारा सेक्शन कि आराम से पेपर निकल जाएगा, राइट। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट न्यूज, दिस वाज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, अभी पीडिया के अगर आपको एक ये सारा का सारा विद जीए और बाकी सारे सेक्शंस भी प्रिपेयर करने हैं, तो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पर वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024 फेज 1 प्लस फेज 2 कंप्लीट, दोनों के दोनों सेक्शन इकट्ठे एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी पीडीएफ ने एक्सक्लूसिवली आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रखा है एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, जहां पर लेजिबली सारे आपको पीडीएफ्स, लेक्चर्स, राइट, लाइव मेंटरिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर दिस टेस्ट सीरीज। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सपोर्ट नंबर साइड में प्रोवाइड कर दिया मैंने, अब कोई भी क्वेरी उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, राइट।
With this, I want to wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, I wish you good luck again. Take care and bye bye. Thank you.